पाप रूपी झाड़ियों से ढका है। मुक्ति का रास्ता सीधा सीधा समझ में नहीं आता किसी को। कैसे करेंगे हम, कैसे हमारा कल्याण होगा? ये महाराज से सही है, वो महाराज सही हैं, वो धर्म सही है, ये धर्म सही है, चिपकी आंखों वाले भगवान सही हैं, बंद आंखें वाले भगवान सही हैं। ऐसे उलझ जाते हैं उसमें भी, ऐसे उपदेशक और मिल जाएं कि मिथ्यात्व का ही पोषण करें, फिर क्या हो। इस काल में विषय भोगों की शिक्षा बहुत आसान हो गई। एक मोबाइल, एक छोटा सा डिब्बा किसी को भी दे दो, दुनिया कर लो मुट्ठी में, वासना कर लो मन में। देख लो, बहुत आसान है, लेकिन उसमें कोई धर्म के लिए सोचे कदाचित तो किधर जाएं, क्या करें, सोचता नहीं। कठिन है। प्रच्छन्ना खलु अयम अघमयी अंधकारई समन्तात। और अंधकार है, तरह तरह का मिथ्यात्व का अंधकार है, और प्रच्छन्न है, ये मार्ग ढका हुआ है सब ओर से। अगाध क्लेश गर्दही, बहुत बड़े बड़े दुख रूपी गड्ढे हैं। स्फुटित पदः, सच्चाई बतलाने वाले, यदि तत्वावभासी, सच्चे तत्व का ज्ञान कराने वाले, भवद भारती रत्न दीपा, आपकी ज्ञान रूपी वाणी रूपी दीपक ना होते तो कौन मनुष्य सुख से मोक्ष मार्ग में चल पाता। सब कह रहे हैं, हरे झंडे वाले कहते हैं अल्लाह हम अच्छे, केसरी झंडे वाले कहते हैं हम अच्छे, नीले झंडे का भी बहुत प्रताप हो रहा है, वो कहते हैं हम भी बहुत अच्छे, सफेद झंडे वाले भी हैं, केसरिया झंडे वाले भी हैं, और सबका अपना झंडा है, और झंडे के नीचे एक डंडा भी है। सामाटे बोलो जी, आप तो झंडा लेके चलते हो, उसमें डंडा किस लिए है? हैं? फहरा तो रहा ही है, जरूरत पड़े तो उसको पलट करके। और दुनिया ने एक एक रंग पकड़ा, महावीर स्वामी का धर्म पचरंगे झंडे को मानता है। सारी रंग एक हो जाओ, वीतराग शासन को स्वीकार करो तो सबका कल्याण हो जाए। 5 रंग 5 परमेष्ठी, जग को दें आशीष। सब अपना अपना गीत गा रहे हैं, और कुछ लोग तो इतने कट्टर बना देते हैं कि वो इंसान को इंसान नहीं समझते, दूसरे मजहब के, दूसरे धर्म के व्यक्ति को जीव नहीं समझते हैं। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में तो यही खास बताया जाता है कि जीव नाम की कोई चीज नहीं। और दूसरी बात, यदि जीव कोई है तो पुरुष पुरुष जो है, जेंट्स, वो जीव हैं, औरत को भी जीव नहीं माना है। हाँ, एक पंथ ऐसा भी है क्रिश्चियनिटी में, इतना स्वार्थी कि किसी को भी मार डालो, किसी को मार के खा जाओ, बस तुम तो अमुक का नाम ले लो और यूं यूं कर लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा मिथ्यात्व भर दिया, ऐसा दृढ़ बुद्धि, ऐसी खोटी धारणा बांध दी कि अब उन जीवों को सन्मार्ग दिखाने वाला कोई कमजोर साधक मिलता है तो उनको कुछ समझ में भी नहीं आता। महावीर जैसा कोई मजबूत साधक हो, मार्गी हो, तो ठिकाने और रास्ते लगा पाए, वरना ये तो जैनों के मुनि महाराज हैं, ये तो ऐसे ही आत्मा की बात बोलते हैं, अहिंसा की बात बोलते हैं, ऐसा ऐसे बोलते ही हैं, अपने को तो जो करना है सो। हाँ, अपने ढोंगी बाबा ने क्या कहा था, वही करना। जो लोग समझते हैं वो सारे जंजाल छोड़ करके आज भी वीतराग शासन को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, कई सारे लोग। सौभाग्य है यह भी कि आज कुछ सफाई हुई है और लोग सच्ची बात को सच्चा मानने के लिए थोड़े थोड़े अग्री होने लगे, और इसलिए रास्ते चलते मुनि भी दिख जाएं तो हंसी ठट्टा करने वाले लोग कम मिलते हैं, हाथ जोड़ने वाले ज्यादा मिलते हैं, कम से कम गुजरात में।
सज्जनों, यदि आपके वचन ना होते, जिनवाणी ना होती तो क्या करते? कैसे मालूम पड़ता कि सिद्ध चक्र विधान ये है, जिन मूर्ति ये है, मुनि ऐसे होना चाहिए। महावीर कीर्ति जी की जय जयकार करने के पीछे एक मुख्य कारण ये भी है कि जब वह भी मुनि बने तब भी ढेर सारे मुनि नहीं थे। वो थे या उनके गुरु थे या उनके चाचा गुरु, बोलो शांति सागर जी महाराज। फलटन में हम लोग थे तो फलटन में एक फोटो हमारे ऊपर लगा था आचार्य श्री शांति सागर जी का, और आचार्य नहीं लिखा था उसमें, उसमें लिखा था चा शांति सागर जी महाराज। तो एक जय सिंहपुर का श्रावक हमसे आके पूछता है कि चाचा का मतलब? हमने कहा ये हमारी चाचा गुरु है, वो दादा गुरु है। उसका फुल फॉर्म होता है चारुत्र चक्रवर्ती। चाचा का मतलब? थोड़े से मुनि थे। अंकलीकर जी की जो इतनी महिमा कर रहे हैं उसका भी एक कारण है कि तपस्वियों के जब दुर्सन दुर्लभ थे तब उन्होंने कुंथलगिरी में मुनि दीक्षा अपने बल पर स्वीकार की और कठोर मुनिव्रत का पालन किया। शांति सागर जी ने भी उन्हें आदर्श रूप से स्वीकार किया। मुनिवर की चर्या वो अपने श्रावक जीवन में अपने घर पर करवाते थे। फिर उनने महावीर कीर्ति जैसे शिष्य तैयार, योग संयोग, ऐसा उत्तर भारत का पंडित महेंद्र सिंह, महेंद्र कुमार नहीं, महेंद्र सिंह। आप कहोगे वो ठाकुर थे क्या? ठाकुरों ही जैसा काम था उनका, गजब का। गृहस्थी में थे, पंडित लाइन में थे कि मुनि बने तो भी डरने का कोई काम नहीं, सिंह वृत्ति। अरे तभी तो चातुर्मास गिरनार जैसे जंगलों में कर लेते थे। आहार की चिंता करना बैठे ना तो कोई शिखर जी जैसे जंगलों में नहीं बैठता उस काल में, जब नीचे ना दुकानें थी ना श्रावक जाते थे तो ईसरी में ठहरते थे, वंदना करके वापस ईसरी। तो सिंह वृत्ति थी। उन्होंने जब मार्ग स्वीकार किया तो फिर विमल सागर जैसे साधक सामने आए, सन्मति सागर जी जैसे तपस्वी सामने आए। और फिर महावीर कीर्ति जी ने जो एक श्रमण परंपरा का संवर्धन किया। वर्तमान में जो भी मुनि दिखते हैं सबके सब वर्धमान महावीर स्वामी के शासन के ही दिगंबर तपस्वी हैं। इसलिए मूल गुणों की आराधना करने वाले तपस्वियों में कभी भेदभाव नहीं करना। वे अपने गुरु का नाम अमुक लेते हैं, अच्छी बात है। हमारा ये वीतराग दिगंबर शासन कितना विस्तृत हो रहा है कि वो भी आचार्य श्री हैं, उनके भी 20 शिष्य हैं, उनके भी 25 शिष्य हैं, बहुत अच्छा। जब बट का वृक्ष जितना बड़ा होता है उतनी उपशाखाएं फैलती, उतनी छाया देता है, उतना घना होता जाता है। अब कोई संकीर्ण बुद्धि वाला कहे ना हम तो अमुक महाराज जी को ही नमोस्तु करते हैं, ज्ञानी इतना करता है सो भी भला। हाँ, ये बात जरूर है कि हम उनके गुणों को देखें और उनको बढ़ाने की कोशिश करें, उनके गुणों को बढ़ाने की कोशिश करें। तो इस काल में जो प्रच्छन्न है, पाप से अंधकृत हो रहा है, सब तरफ से ढका हुआ है, क्लेश रूपी जिसमें गड्ढे हो रहे हैं, ऐसा मोक्ष मार्ग यदि आपका तत्व ज्ञान रूपी दीपक आगे आगे ना होता तो इन जीवों का कल्याण कैसे होता? हमें कैसे मालूम पड़ा कि मुनि ऐसे ही होंगे तो ही हम वंदना करेंगे? जिनवाणी से मालूम पड़ा। ईर्ष्या साव साति तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। फिर तो कोई कैसा भी बन के आ जाए, लंबा तिलक लगा के आ जाए, मुंह पर पट्टी बांध के आ जाए। हम लोग प्रतापगढ़ में थे, शिव मुनि जी आए, बड़े आचार्य माने जाते हैं वर्धमान स्थानकवासी संघ में। उन्होंने अब एक सच्ची बात कही। उन्होंने कहा कि हम जहाँ जाते हैं और कभी दिगंबर श्रावक मिलते हैं तो ये हमें नमस्कार तो बाद में करते हैं, पहले बोलते हैं कि आप सारा परिग्रह का त्याग करो तो हम नमोस्तु करेंगे।
फिर हमने धीरे से उनको कह भी दिया, मंच पर ही थे, हमने उनको कह दिया कि जब बोलते हैं तो आप कर क्यों नहीं देते हो? हैं, इतने तपस्वी कर ही रहे हैं, महावीर स्वामी के सीधे सीधे रास्ते को पकड़ के चल ही रहे हैं, तो एक तुम और हो जाओ शामिल। अब जिसे भीतराग मुनि मुद्रा का भान हुआ है, वह कुगुरु आदि की परिभाषा को भली भांति जान लेगा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गह लहे, थोथा दे उड़ाए। साधु नामधारियों ने जितना इकट्ठा आज किया है ना, उतना गृहस्थियों के पास नहीं मिलेगा। स्वामी जी, महंत जी, प्रॉपर्टी देख लो, अरे वही गांव के किसानों में बांटो तो कम से कम खेती करेंगे, गांव चलेगा, उनके बच्चे पलेंगे। पर सांप की तरह कुंडली मार के बैठने से क्या फायदा? साधु तो वह शोभा देता है जो सर्वसंग त्यागी हो, और कुछ करे भी तो 100 परोपकार के लिए करे। कहीं कोई बसती का वगैरह के लिए आशीर्वाद देवे तो उसके पीछे भी सबके उत्थान उद्धार की भावना रहे। वो तो ये तो आपकी वाणी से हमें मालूम पड़ा। ज्ञानियों, महावीर कीर्ति जी महाराज के उदय के पहले एक मान्यता सामान्यतः और सफेद वस्त्रधारी साधुओं में थी कि दिगंबरों में ज्ञानी नहीं होते, बस वो अपनी क्रिया पालते हैं, बस क्रिया करते हैं, ज़्यादा ज्ञान नहीं होता। लेकिन 18 भाषा के धारी आचार्य महावीर कीर्ति जी का जब प्रकाश हुआ और जब उन्होंने एक से बढ़ के एक साधु तैयार किए, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, वहाँ आरिकाओं तक को, महिलाओं को शिक्षा मिलना बहुत मुश्किल था। ऐसे में ज्ञानमती, सुपार्श्वमती, विजयमती जैसी आरिकाओं को महावीर कीर्ति जी ने पढ़ा लिखा के तैयार किया। आज लोगों की धारणा बदल गई। सारी दुनिया कहती है दिगंबर साधु जैसा दर्शन ज्ञान चारित्र किसी के पास नहीं होता। कल संध्या को भावनगर की सांसद भारती बहन श्याल कुछ समय बैठे और उन्होंने कहा कि हम भी आध्यात्मिक गुरु से जुड़े हैं, हमारे गुरु हिमालय में रहते हैं। उनसे बातचीत हुई तो एक बार उन्होंने कहा कि मोक्ष का सीधा पुरुषार्थ करने वाले साधु देखना है तो दिगंबर जैन मुनियों को देखना। वो सीधा उसी मार्ग पर लगे हुए। हमें बड़ी खुशी हुई। हमने कहा कि गजब की बात है। बोले वो इसका अभ्यास करते हैं, योग का अभ्यास करते हैं, बड़ा प्रेम है दिगंबर मुद्रा से। कभी कोई तपस्वी उधर आते हैं तो उनका सम्मेलन होता है। देखिए, जिन वाणी का ज्ञान फैलाने वाले आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज, आज भी उनकी छत्र छाया, उनकी महिमा सब लोग जानते हैं। शास्त्रों का उन्हें ऐसा ज्ञान था कि उन्हें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। शास्त्र के पन्ने पलटते थे, सब ज्ञात था, सब याद था, तो यूं पन्ने पलटते थे। पारायण, सिंहावलोकन, एक नजर डालना बस। एक मुनि महाराज ने उनको ऐसे देखा और वो भी एक बड़ा शास्त्र लेकर के और यूं करने लगे। एक पंडित जी आए तो उन्होंने पूछा कि प्रभु जी क्या हो रहा है? उन्होंने कहा देख नहीं रहे हो पंडित जी, स्वाध्याय कर रहे हैं। पंडित जी बोले कि पन्ने पलटने से स्वाध्याय होता है क्या? बोले जैसे हमारे गुरु जी करते हैं वैसे हम कर रहे। तो उन्होंने कहा स्वामी जी, गुरु जी को सारे शास्त्र कंठस्थ हैं, सिर्फ सिंहावलोकन कर रहे हैं, वो सिर्फ देख रहे हैं, उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, और आपको एक एक अक्षर पढ़ने की जरूरत है। ऐसा उनका शास्त्र का ज्ञान अभ्यास था। और बनारस में महाराज जी विराजित थे, गंगा किनारे, शादाबाद महाविद्यालय। ठंड के दिन थे, भयंकर ठंड पड़ती है। बनारस तो बनारस और गंगा का किनारा है, खई के पान बनारस वाला।
हम लोग भी बनारस में गुरुदेव के साथ चतुर्मास किए थे, लेकिन पान तो अभक्ष होता है इसलिए कभी खाया नहीं। महाराज जी ठंड में निकल करके और जो 2-3 मंदिर पास पास थे उनकी वंदना करने जाते थे। उस समय वहाँ जो वर्णी जी का शादवाद विद्यालय है उसके प्राचार्य कैलाश चंद्र शास्त्री थे। उन्हें एक दिन ऐसे ही कहा कि महाराज जी इतनी भयंकर ठंड में आप सवेरे सवेरे वंदना को निकल जाते हैं। महाराज जी ने कहा कि भयंकर किधर है, एक मुट्ठी ठंड। कितनी? एक मुट्ठी ठंड है। पंडित जी ने कहा एक मुट्ठी? हाँ देखो पंडित जी, तुम्हारे लिए ठंड है कोट भर, शॉल भर के, और रजाई भर ठंड है तुम्हारे लिए, लेकिन हमारे लिए तो एक मुट्ठी है। आप जब बाहर निकलते हो तो कुर्ता पजामा शॉल स्वेटर सब होता है, लेकिन हम जैसे रूम से बाहर निकले, कक्ष से बाहर निकले, तो हम सिर्फ मुट्ठी बंद करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ ऐसा करते हैं, और हम सब वंदना करके आराम से वापस आते हैं, स्वाध्याय करते हैं। कितनी ठंड है? एक मुट्ठी। अद्भुत सोच थी, और जिन वचन तो सचमुच औषध है। अठारह भाषाओं का उनको सचमुच ज्ञान था। नेपाल की उराग्गी महारानी जिन्होंने सिंहासन उन्हें भेंट किया था, उनकी परम भक्त थी। क्षत्रिय, कई सारे राजे, कई सारे श्रावक, लेकिन उनने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, आत्म साधना पर ही ध्यान दिया। शिष्य समुदाय को सुसंस्कारित किया, और गिरनार जी से शिखर जी के भाव से विहार करते करते महसाणा पहुंचे। काफी अस्वस्थ हो गए, ठंड बैठ गई। जो कि बहुत प्रतापी थे वो, लेकिन फिर भी वो जितना सहन कर सकते थे, उनको क्षमता थी कि मैं ठंड में सो सकता हूँ और ठंड में विहार कर सकता हूँ। उसके अलावा 2-3 बातें ऐसी हो गई, वैसी अस्वस्थता में भी शीतल पानी ही, उबला हुआ पानी जो ठंडा पड़ गया वो पानी पीने को मिला, ठंडी वस्तु, वैसा कुछ होने से शरीर और बिगड़ गया। और तब से महसाणा में जाके उन्होंने समाधि साधी। लेकिन 1943 से 1972 तक के संयमी जीवन में गजब की धर्म प्रभावना की और वीतराग शासन को जयवंत किया। वे गुरुवर जयवंत हों, ऐसे सिद्ध प्रभु के चरणों में मंगल प्रार्थना। जय बोलिए शीतलनाथ भगवान की।